नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों ये केमिस्ट्री का चैप्टर है अमोनिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब दोस्तों ये चैप्टर है, इसमें हमें ये सारे कंपाउंड को स्टडी करना है। ये सारे कंपाउंड हमें अमोनिया कंपाउंड को स्टडी करना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को स्टडी करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड को स्टडी करना है और हाइड्रोजन क्लोराइड को स्टडी करना है। दोस्तों पहले बता दें, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एकमात्र चैनल जहाँ पे इंग्लिश कंटेंट उपलब्ध है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अमोनिया कंपाउंड के बारे में सभी प्रकार से डिस्कस करेंगे कि इसके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन सी रिएक्शन हमें याद करनी है, अमोनिया की प्रिपरेशन और अदर चीज़ें। और सेकंड वीडियो में हम सल्फ़र डाइऑक्साइड, थर्ड वीडियो में हम हाइड्रोजन सल्फाइड और फोर्थ वीडियो में हम हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में ये चारों कंपाउंड को लाना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये एक बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हमने अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग वीडियोस में डाले गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने अमोनिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के चैप्टर को, जिसमें से हम सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे अमोनिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अमोनिया। हमारा अमोनिया पहला चैप्टर है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको अमोनिया का फॉर्मूला आना चाहिए NH3। NH3 को हम कहते हैं अमोनिया। और दोस्तों अब आते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत में ही कि अमोनिया को प्रिपरेट कैसे किया जा सकता है, बनाया कैसे जा सकता है। तो इसके दो मेथड हैं, एक तो लार्ज स्केल पे और एक लेबोरेटरी मेथड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेबोरेटरी मेथड कि हम लेबोरेटरी में किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो पहला है हमारा बाय हीटिंग अमोनिया सॉल्ट विद बेस। बाय हीटिंग अमोनिया सॉल्ट विद बेस। तो हमारा अमोनिया सॉल्ट है हमारा NH4Cl और हमारा बेस है CaOH का होल टॉइज, या इसे सिलेक्ट लाइम भी कह सकते हैं आप। इसे आप सिलेक्ट लाइम भी कह सकते हैं। जब उन दोनों के प्रेजेंस में हीट करा जाएगा, जब इन दोनों के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो मिलेगा हमें CaCl2 प्लस 2NH3 और प्लस 2H2O। तो दोस्तों हम अमोनिया बना सकते हैं अमोनिया सॉल्ट और बेस के द्वारा। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया सॉल्ट प्लस सिलेक्ट लाइम या बेस। और सेकेंड मैटर है हमारी बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नाइट्राइड्स। मतलब नाइट्राइड्स पे वाटर का रिएक्शन हमें अमोनिया देगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है Bn प्लस 3H2O गिव्स यू H3BO3 प्लस NH3। और सेकेंड एग्जांपल है हमारा Mg3N2 प्लस 6H2O गिव्स यू 3MgOH का होल टॉइज प्लस 2NH3। दोस्तों ये हमारी वाटर का रिएक्शन हमारे नाइट्राइड के साथ। तो दोस्तों इसका पहली रिएक्शन आप ज़रूर याद कर लें कि Bn प्लस 3H2O गिव्स यू H3BO3 प्लस NH3। ये नाइट्राइड्स का एग्जांपल हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट आते हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको डायरेक्ट कंपाउंड नहीं दी जाएंगे, उनके नाम देकर आपसे रिएक्शन पूछी जाती है। अब आते हैं दोस्तों लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। सबसे पहला है हमारा हेवर्स प्रोसेस। दोस्तों हेवर्स प्रोसेस आप क्वेश्चन जब करेंगे तब काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। हेवर्स प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप इसे याद करें। N2 plus 3H2 in the presence of iron और MO for molybdenum। Fe हमारा हैगा कैटलिस्ट और MO है हमारा प्रोमोटर। दोस्तों आपको कैटलिस्ट और प्रोमोटर नहीं आते तो हमारी वीडियो ज़रूर देखें कैटलिसिस की, उसमें हमने सब कुछ बताया है कि कैटलिस्ट क्या होता है और प्रोमोटर क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ 500 सेल्सियस at 200 to 900 atm pressure gives you 2NH3 plus 22 kCl। तो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट है आपका 2NH3। जब हम N2 प्लस 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिब्डेनम में करते हैं तब हमें 2NH3 मिलता है। तो ये हेवर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। Fe और MO ज़रूर याद रखें कि Fe और MO क्या क्या हैं। अब आते हैं दूसरा बायसाइनामाइड प्रोसेस। इसमें हम साइनामाइड का यूज़ करेंगे, मतलब CN का यूज़ करेंगे। एग्जांपल इसका Ca प्लस CN2 प्लस 3H2O in the presence of 200 Celsius gives you 2CaCO3 plus 2NH3।
ये हमारा यहाँ पे 3H2 यहाँ पे रहता है सुपर हीटेड स्टीम। तो ये हमारी साइनामाइड प्रोसेस दोस्तों, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे याद ज़रूर रखें, हो सके तो याद करने की कोशिश करें। और इसका बी पार्ट है हमारा, ए पार्ट था हमारा साइनामाइड प्रोसेस, और बी और सी पार्ट है हमारा सरपेक्स प्रोसेस होती है हमारी Al2O3 + 2H2O + 3C + N2 gives you in the presence of 1800 Celsius 2Aln + 3CO + 2H2O। फिर हम 2Aln + 3CO इसे में से हम 2Aln को लेंगे और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब हमें AlOH का होल क्यूब प्लस NH3 मिलेगा। तो दोस्तों आप सरपेक्स प्रोसेस ना करें क्योंकि कमी पूछी जाती है, आपको सिर्फ याद करना है हेवर्स प्रोसेस। आपको हेवर्स प्रोसेस ज़रूर आनी चाहिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अमोनिया के केस में ज़रूर पूछा जाता है इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज़ कि अमोनिया की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इट हैज़ मैनी फिज़िकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके फ़िज़िकल और केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि पहला, अमोनिया हमारा कलरलेस पॉइजनस गैस होती है। दोस्तों ये पॉइजनस गैस होती है हमारी अमोनिया, इम्पॉर्टेंट बात, अमोनिया पॉइजनस गैस होती है और कलरलेस होती है साथ ही साथ। हैव अ करेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। इसकी मतलब पंजेंट स्मेल का मतलब है अनप्लीजेंट डायरेक्ट स्मेल, जो आपके दिमाग को डायरेक्ट हिट करे वैसी स्मेल होती है, पंजेंट अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट इज़ लाइटियर देन एयर, ये हवा से भी हल्की होती है, ये एयर से भी हल्की होती है। और ये हमारे साथ है एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में एक्सट्रीमली सॉल्युबल होती है, जो बहुत जल्दी ही घुल जाती है वाटर के साथ, रिएक्ट करती है वाटर के साथ बहुत जल्दी। और इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। लुईस बेस इसलिए क्योंकि एन के पास 2 लोन पेयर और प्लस NH3 3 हाइड्रोजन और 2 एक लोन पेयर बचता है इसके पास, ये इस प्रकार से। तो ये एक लुईस बेस होता है। अब आते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज़, जिसमें से है पहला हमारा कंबशन, कि NH3 का कंबशन कैसा होगा। तो हम जब NH3 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब कंबशन करेंगे, तब हमारा कुछ इस प्रकार की रिएक्शन बनेगी। 4NH3 + O2 गिव्स यू 2N2 + 6H2O। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जब हम अमोनिया को कंबशन करेंगे तब हमें कौन से बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। तब हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड + 6 मोल ऑफ वाटर, और ये बर्न होगा हमारा ग्रीन येलो फ्लेम में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, बस आपको याद करना है कंबशन की रिएक्शन। 4NH3 + 3O2 गिव्स यू 2N2 + 6H2O। आते हैं आगे डिकम्पोजिशन की NH3 किस प्रकार से ब्रेक होगा। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना NH3 का। तो NH3 हमारा ब्रेक होगा एट अबव 500 डिग्री सेल्सियस और इलेक्ट्रिक आर्क के साथ। इलेक्ट्रिक आर्क ये दोनों एक साथ देने पड़ेंगे और हमारा ब्रेक होगा N2 + 3H2। आपने देखा दोस्तों रिवर्स प्रोसेस में उल्टा हो रहा था कि N2 + 3H2 हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और MO तो गिव्स कर रहा था हमें 2NH3। अब इसका उल्टा हो रहा है डिकम्पोजिशन में। तो दोस्तों आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिकम्पोजिशन आपने रिवर्स प्रोसेस कर ली, तब आपको डिकम्पोजिशन भी आ गई। अब आते हैं ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं कि NH3 का ऑक्सीडेशन क्या होगा। तो 4NH3 + 5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ PT जॉज कैटलिस्ट 800 सेल्सियस पे तो हमें मिलता है 4NO + 6H2O + हीट, ये हमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आते हैं आगे और पढ़ते हैं रिड्यूसिंग नेचर। हमारा अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर कैसा होता है। तो हम इसे रिएक्ट कराते हैं हॉट कप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO के साथ रिएक्ट कराते हैं अमोनिया की, तो हमें मिलता है 3Cu + N2 + 3H2O। हमें नाइट्रोजन, कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो इस प्रकार का रहता है रिड्यूसिंग नेचर हमारा अमोनिया का। तो दोस्तों ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा गौर करने की बात है।
और अब आते हैं रिएक्शन विथ हेलोजन। अब हम अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे हेलोजन के साथ, तो कुछ इस प्रकार से आएगी 8NH3 + 3Cl2। Cl2 यहाँ पे हमारा क्लोरीन एक हेलोजन होता है, तो हमारा बन के आएगा 6NH4Cl + N2। 6NH4Cl + N2 ये रहेगा हमारा हेलोजन के साथ रिएक्शन। और नीचे आता है हमारा एक और NH3 + 3Cl2। NH3 + 3Cl2 गिव्स यू NCl3 + 3H2। NH3 का जब हम 3Cl2 के साथ एक्सेस में, ये एक्सेस में है क्लोरीन, तब रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा NCl3 + 3H2O। तो दोस्तों ये थी रिएक्शन विथ हेलोजन। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों रिएक्शन विथ हेलोजन, पर दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रिएक्शन याद कर सकते हैं। 2Na + 2NH3 in the presence of 300 Celsius gives you 2NaNH2 + H2। सोडा लाइम मिलेगा जब हमारा नाइट्रोजन Na, हमारा N सोडियम हमारा जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगा सोडामाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों ये थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स होता है हमारा, ये NaNH2 ग्रुप हमारा अमाइड कहलाता है, तो ये सोडा अमाइड है। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ NH3। इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जब NH3 रिएक्ट करेगा हमारा किसी कंपाउंड के साथ, तो हमारा रिएक्ट होता है FeCl3 + 3NH4 + OH gives you FeOH का होल थ्राइस + 3NH4Cl एक्वस। तो दोस्तों ये रहता है हमारा FeOH का होल थ्राइस रेड ब्राउन फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये हमारा प्रेसिपिटेट निकल के आता है, प्रेसिपिटेट वो होता है जो अनसॉल्युबल होता है और सबसे अलग दिखता है। प्रेसिपिटेट हमारा अनसॉल्युबल होता है। और अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जब अमोनिया हमारा किसी के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज अदर टॉपिक्स, क्योंकि ये मुश्किल से ही कभी पूछा जाता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन होगी वैसे आप देखें तो AgCl वाइट प्रेसिपिटेट है, 2NH4OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा AgNH3 का होल ट्वाइस + Cl + 2H2O। तो दोस्तों ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है और हम इसे स्किप करते हैं। अब आते हैं दोस्तों रिएक्शन विथ नेचुरल रिएजेंट। ये रिएक्शन होगी अमोनिया की हमारे नेचुरल रिएजेंट के साथ। तो नेचुरल रिएजेंट होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2K2 ब्रैकेट में HgI4 + 3KOH। और जब इसे हम रिएक्ट करेंगे NH3 के साथ तब हमें मिलता है NH2.HgO.HgI। ये हमारा रहता है रेड ब्राउन आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस, ये एक बेस होता है + 7Ki + 2H2O। ये रहती है हमारी रिएक्शन नेचुरल रिएजेंट के साथ। तो दोस्तों आप से भी इतना नेचुरल रिएजेंट के साथ कभी कभी पूछ ली आती है, तो आप इसे एक बार गौर कर सकते हैं इस रिएक्शन पे। तो दोस्तों हमने देखी कई सारी रिएक्शन, जिसमें से आपकी रिएक्शन थी फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स इम्पॉर्टेंट, रिएक्शन विथ हेलोजन इम्पॉर्टेंट थी, ऑक्सीडेशन इम्पॉर्टेंट थी, डीकम्पोजिशन आपको आती है, और कंबस्शन दोस्तों इम्पॉर्टेंट थी। ये अमोनिया की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब आते हैं दोस्तों यूजेस ऑफ अमोनिया। दोस्तों इससे भी कभी सवाल आ जाते हैं। तो पहला है हमारा इट इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। तो अमोनिया कहाँ पर यूज़ होता है, हमारा मैन्युफैक्चर ओसवाल्ड प्रोसेस में यूज़ होता है, जब हम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड ओसवाल्ड प्रोसेस में यूज़ होता है हमारा अमोनिया। अगला है इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र सच एज यूरिया, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। हमारा ये यूरिया अमोनियम सल्फेट में भी यूज़ होता है, यूरिया अमोनियम सल्फेट में भी यूज़ होता है यूरिया एज अ लार्ज स्केल। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात, यूरिया आपके कई बार सवालों में आएगा, तो आप इसे गौर फरमाएं। ये यूरिया है हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे फॉर्म किया गया था, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, एज अ लेबोरेटरी
एजेंट, ये हमारा लेबोरेटरी एजेंट में कई सारी रिएक्शंस में यूज़ होता है अमोनिया। तो दोस्तों ये थे हमारे अमोनिया के यूजेस कम ही आते हैं। बस पहला पॉइंट ओसवाल्ड प्रोसेस और यूरिया में यूज़ पूछ लिया जाता है कि किस में यूज़ होता है, और आपकी कुछ रिएक्शंस आती हैं पूछ लिया जाता है कि इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या फॉर्मेशन होगा। तो आपको दोस्तों ये देख लेना है कि किस प्रकार से हमारी जो हेवर्स प्रोसेस होती है और उसके कैटलिस्ट और प्रोमोटर, और साथ ही साथ हमें लेबोरेटरी मेथड कर लेना है याद। और दोस्तों इस प्रकार हमारा होता है अमोनिया टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो में। अब दूसरी वीडियो बनेगी हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड पे, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सेकंड वीडियो जल्दी आएगी दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा, 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, सरल सवाल पूछे जाते हैं। आप बस एक बार वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चंस कराएंगे आपको, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।